सारे लोगों को जय मसीह की। हम वचन में जाएंगे। मैं कुछ संदेश लेके आई हूँ आपको, जो आपको समझ में आएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि वचन आपके जीवन बदल देगा, है ना। हम निकालेंगे नीति वचन 1, उसका यहाँ पे लिखा है 23। उसमें लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। आज हम डांट सुनते हैं लेकिन हम मन नहीं फिराते। लेकिन मैं यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेलूंगा। किसकी आत्मा? परमेश्वर अपनी आत्मा हम विश्वासी के लिए, हम लोगों के लिए उंडेलेगा। यहाँ पे क्या लिखा? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। हालेलुया। अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा आपके लिए उंडेल देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। कब? जब तुम्हारे अगवे अगर आपको डांटे तो आपको मन फिराना है। अगर वो आपको डांट रहे तो आपको सोचना किसी ना किसी कुछ कारण है, क्योंकि आपको तो अगर आप डांट सुनकर मन फिराओगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे उंडेल लूंगा। फिर कौन आपको वचन बताएगा? परमेश्वर। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। पवित्र आत्मा आपको वचन बताएगा। कौन? परमेश्वर। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे उंडेलूंगा। और परमेश्वर आपको प्यारे अद्भुत वचन से आपसे बातचीत करेगा, उत्तम वचन बताएगा। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा। आज हम डांट सुनते और हम मन नहीं फिराते। आज हमको इसने डांटा तो क्यों डांटा? देखिए, कारण सुनिए आप, क्या कारण होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। हालेलुया। मैंने तो तुमको पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। क्या कारण होता है? जब परमेश्वर से बात करते हैं तो हम इनकार करते हैं। जब परमेश्वर से बात करे, भाई बहनों आप लोग बाहर आ जाओ। आप संसार की बातों में ना जाए, लेकिन आप जब परमेश्वर आपसे बात करे तो आप बाहर हो जाओ। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। परमेश्वर ने तो हाथ फैलाया परंतु आप लोगों ने ध्यान दिया। परमेश्वर तो हर समय आपको पिंच करा, लेकिन आपका ध्यान संसार की बातों पे लगा रहा और आपने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने हाथ फैलाया लेकिन आपने उसकी बातों को तुच्छ जाना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? उस समय वे भी मुझे पुकारेंगे। जब आप पुकारेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में, जब परमेश्वर आपको पुकारे तब जाग उठो भाई बहनों। यहाँ पे क्या लिखा है? उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनेगा। क्या कारण होता है? जब आप पुकारते, जब परमेश्वर से बात करता है तब आप नहीं सुनते, लेकिन जब परमेश्वर आपको पुकारे तब आपको सुनना है। यहाँ पे क्या लिखा है? उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा। उस समय जब आपकी कंडीशन खराब हो, जब परिस्थिति खराब है, तब आप पुकारते हैं और फिर बोलते परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। क्या कारण? इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर आपको पुकारता तब आप उसकी नहीं सुनते। जब आपके अंदर दुख आता है, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, तब आप परमेश्वर की सुनने जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। क्या करें? प्रार्थना करने जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना तो करने जाते हैं और आप ढूंढते हैं और आप नहीं पाते, उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हमने परमेश्वर से एक बेस्ट रिलेशनशिप, हमारा परमेश्वर से एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाया है। हालेलुया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को। परमेश्वर जब आपको डांट करके सिखाता था तो अपने परमेश्वर की हर एक ताड़नाओं को तुच्छ जाना। हमें परमेश्वर जो सिखाता है हमें उनकी बात मानना है, हमें गुरु की बात मानना है, हमें तुच्छ नहीं जानना है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर वचन, हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा को कान लगा। जब आपके अगुवे आपको सिखाए तो आपकी शिक्षा पर कान लगाना है। हालेलुया। जब वो बोले तब करना है। उनकी शिक्षा को तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। उनकी शिक्षा को आपको तुच्छ नहीं जानना है। और यहाँ पे क्या लिखा? अपनी माता की शिक्षा को न तज। आपको अपनी माता की शिक्षा की बात मानना है और वो जो सिखाए उसको छोड़ना है। हालेलुया। वो जो सिखाए उनकी बात मानना है। हालेलुया। आपको माता की शिक्षा और पिता की शिक्षा की बात मानना है, क्योंकि उन्होंने उस समय में मुझे पुकारेंगे और ना सुनेंगे। क्या कारण है? जब जो आपके साथ है, आप वो सिखाते, आप उनकी बात नहीं मानते, आप परमेश्वर की बात भी नहीं मानते। मैं आपको बोलूंगी, जो आपके सिखाते आपको उनकी बात भी मानना है और आपको परमेश्वर की, क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुम्हारे लोगों को उभारेगा, बातचीत करेगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको वचन बताएगा। आप लोग बोलते तो है वचन बताते हो, लेकिन जब आप डांट नहीं मानते, जब मन ने कैसे
आप अपनी इच्छा के अंदर बताते हैं कि ये परमेश्वर ने, आपकी इच्छा से आपको वचन बताते हो, आपकी इच्छा से आपको वचन मिलता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको वचन वो नहीं देता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा कब वचन देता है? यहाँ पे क्या लिखा है? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा और मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। तब परमेश्वर वचन बताएगा। हालेलुया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही और वरन मेरी सब ताड़नाओं को, परमेश्वर की ताड़नाओं को तुच्छ नहीं। जब परमेश्वर डांटे तब बुरा नहीं मानना है, इसलिए वे अपनी करनी का फल। आप बोलते हो ना कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स में प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, चर्च आ रही, फिर भी प्रॉब्लम्स की आ रही। जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप तो जानते, आप उसकी बात नहीं मानते, फिर आप अपनी करनी का फल, आप अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा के अनुसार आप फल भोगते। लेकिन परमेश्वर बोलता है आप परमेश्वर की बात मानो तो आप ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्ति के फल में, आप अपनी युक्ति, अपनी इच्छा की फल में, अपनी इच्छा करने में आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना है। और क्योंकि भोले लोगों को भटक जाना, आप लोग भटक जाते, आज वचन पढ़ते, कल बाइबल प्रार्थना और आप भटके, आपको भटके हुए नहीं बनना है। उन्होंने घात किया जाने के कारण होगा और निश्चय रहने का कारण मूढ़ लोग। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि भोले लोगों को भटक जाना और उनके घात किए जाने के कारण होगा और निश्चय रहने का कारण होगा। लोग घात करेंगे, भोले लोग भटक जाते हैं, भोले लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या? परंतु जो मेरी सुनेगा, जो परमेश्वर की सुनेगा, वो निडर बसा रहेगा। हालेलुया। जो आज परमेश्वर का वचन सुनेगा, जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा, जो परमेश्वर की डांट सुनकर मन फिराएगा, वो आज निडर बसा रहेगा। हालेलुया। और बेखटके सुख से रहेगा। उसके जीवन में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, कमजोरी नहीं आएगी। क्या कारण से? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को सुनेगा और परमेश्वर का वचन में वो निडर बसा रहेगा, सुख से रहेगा। उसके घर में आकार, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपने अगुवे की बात मानी, अपने गुरुओं की बात मानी। जब परमेश्वर से बात करता है तो आपको बाहर आना है, आपको तुच्छ नहीं जानना है। फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर आपको तुच्छ जानेगा। जब आपको परमेश्वर की जरूरत होगी तब आप आंसर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। आप बोलते ना मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। क्यों? जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा था तब आपने परमेश्वर को तुच्छ जाना। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हालेलुया। आपको किसकी डांट सुनना है? आपको परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है। आपके अगुवे जो आपको सिखाते हैं तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेलूंगा। हमारा परमेश्वर किसका फायदा कर रहा है? हमारे लिए पवित्र आत्मा उंडेलेगा। फिर किसको वचन मिलेगा? जब प्रार्थना में बैठेंगे किसको? हम लोगों को वचन मिलेगा। किसी भारी मनुष्य को मिलेगा नहीं, लेकिन वो हमको वचन मिलेगा। वो जीवित परमेश्वर, वो जलाल परमेश्वर, वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु, वो हमको वचन देगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक हमारे लिए, अपना वचन, परमेश्वर का वचन वो हमको बताएगा। फिर हम सही मार्ग, सही दिशा में जाएंगे, गलत मार्ग को नहीं पकड़ेंगे और हम निडर बसे रहेंगे, देश में बसे रहेंगे। हालेलुया। परंतु जो मेरी सुनेगा, जो परमेश्वर की सुनेगा, मैं हर किसी का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आज परमेश्वर की वचन को सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। हालेलुया। आज आप चाहते हो परमेश्वर के वचन की सुनना, तो आप परमेश्वर की डांट सुनकर मन फिराओ। आज लोग डांट सुनते और मन नहीं फिराते। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग काम करना, परमेश्वर के वचन पे चलना है। आपको क्या करना है? परमेश्वर की डांट सुनना है। जैसे एक शारीरिक पिता होता है, एक आत्मिक पिता होता है, लेकिन शारीरिक पिता डांटता है तो फिर क्या हम घर से चले जाते? नहीं जाते, हम फिर भी रहते। वैसे हमारा आत्मिक पिता मतलब हमारा अगुवे जो हमको सिखाते, उनकी डांट सुनकर हमको मन फिराना है। अगर इसने हमसे ये बात बोली है तो कोई ना कोई कारण है। हालेलुया। कुछ ना कुछ उन्नति के लिए, मेरी भलाई के लिए, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो हर एक बात को मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। कैसे? जब तुम परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन 1 उसका 23, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेलूंगा। किसकी आत्मा? परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। हालेलुया। आज अगर आप ऐसा नहीं करे तो कोई आपके अगुवे आपको डांटते तो आप उनकी डांट सुनकर क्या करना है? मन फिराना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लिए उंडेलेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको वचन बताएगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की डांट सुनकर मन फिराओगे, फिर परमेश्वर को आप तुच्छ नहीं जानोगे, तो फिर क्या होगा? जो परमेश्वर की सुनेगा, जो परमेश्वर के वचन चलेगा, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा, जो परमेश्वर के वचन पे वह निडर बसा रहेगा, उसको दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, कमजोरी नहीं आएगी। हालेलुया। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया शंदरी खालेलुया बला 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 शंदरी खालेलुया बला 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 शंदरी खालेलुया बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, तारीफ हो, महिमा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, आराधना हो। हर एक प्रकार की बीमारी दुर्बलता को ढाती, बंधनों को तोड़ती, अंधकार की युक्ति को, अंधकार की शक्ति को, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्रों को मैं नष्ट करती हूँ। पिता परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर ना 30 गुना ना 60 गुना परंतु 100 गुना ये वचन इनको चेंज कर दे, ये वचन इनको परिवर्तित कर दे, ये कुछ और हो जाए। ये ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा की महिमा मास्टर आप यूज कर। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा ये आज आपकी डांट सुनकर मन फिरा। ये परमेश्वर पिता परमेश्वर निडर देश में बसा रहे। पिता कोई भी इनको तुच्छ ना जाने। पिता मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना मैं ब्लेस करती हूँ, मैं आशीष करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।